वाराणसी के बुनकरों में काफी रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि वाराणसी में आज लगातार 5वें दिन पावरलूम बुनकरों की हड़ताल बलुआबीर में जारी रही। बुनकरों ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बराबर बुनकरों से झूठा वादा करके मुकर रही है, जबकि बुनकरों को फ्लैट रेट में बिजली मिलती है। बिजली का मामला बुनकरों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। बुनकरों ने कभी भी किसी भी सरकार में कुछ नहीं मांगा, ना कभी नौकरी ना ही आरक्षण। वाराणसी जनपद का बुनकर अपने घरों में पावरलूम लगाकर पूरे परिवार के साथ अपनी जीविका चलाते चला आ रहा है। सरकार फ्लैट रेट बिजली को समाप्त कर रीडिंग से भुगतान बुनकरों से लेना चाहती है, जो बुनकर किसी कीमत पर उसे जमा करने के लिए तैयार नहीं है। अब बुनकरों के समक्ष भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। खाना पीना तो दूर, दवाई इलाज के लिए भी बुनकरों के पास पैसे नहीं है। कोरोना महामारी ने पहले ही बुनकरों की कमर तोड़ दिया। अब सरकार भी बुनकरों को जीते जी मारना चाहती है। बुनकरों ने केंद्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार से बुनकरों को फ्लैट रेट पुनः बहाल करने की मांग की है। बुनकर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खिलाफ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धरना देने का एक बहुत बड़ा कारण ये हुआ है कि ये जो बुनकरों की बिजली फ्लैट रेट पर जो हम लोगों को 2006 से लगातार मिलती रही है, इस प्रदेश सरकार ने इसको दिसंबर से ख़त्म कर जनवरी से नया रेट कमर्शियल लागू कर दिया है। जो बुनकर समाज के लिए, बुनकारी के लिए कहीं से भी ऐसा नहीं होगा कि अगर हम लोग बुनकारी करने वाले लोग, एक पावरलूम से जो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी उसमें लगे रहते हैं, घर की महिलाएं भी उसमें लगी रहती हैं, उसी से हम लोगों का जीविका चलता है। अगर हम फ्लैट रेट हटा करके अगर ये कमर्शियल रेट से अगर हम बिजली जमा करेंगे तो लगभग 25 से 3 हज़ार रुपया महीना इसका रेट आएगा चार्ज। और जबकि एक बुनकर अपनी मजदूरी करता है वो 125 से 150 रुपये की, तो पूरा परिवार भूखा रह जाएगा। हम लोगों को पिछले 1 सितंबर पे जब हम लोगों ने इसके खिलाफ़ बंदी की थी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हम लोगों के नुमाइंदगी को बुला करके उनसे कहा कि ठीक है, हम 31 जुलाई तक जो तो फ्लैट रेट की बिजली हम ले लेंगे, जमा कर लेंगे और उसके बाद नया कोई अच्छा रेट लगाएंगे ताकि बुनकरों को अपना रोजी रोजगार करने में कोई परेशानी ना हो। पार्षद जी, बात की जाए रेट की तो पहले कितना बिल आता था और अब कितना बिल आ रहा है? देखिए, पहले बिल नहीं था। पहले 75 रुपया महीने पे हम लोगों को पावरलूम उत्तर प्रदेश सरकार जब 2006 में थी तब से हम लोगों को लगातार मिलती रही थी, तो उसको लेकर हम लोगों को जीविका चलाने में मतलब आसानी थी। हम लोगों के घर परिवार चल जाता था और बाकी हर चीज़ों में जैसा कि महंगाई, खाने पीने के सामान में महंगाई, गैस में, पेट्रोल में, हर चीज़ में महंगाई बढ़ती गई। हम लोगों का रेट कहीं भी नहीं, हम लोगों को कपड़े का नहीं बढ़ा, हम लोगों का रोज़गार अच्छा नहीं चला। हमारे सामने चाइना से कंपटीशन है। चाइना वाले हम लोगों की जब मार्केट में कपड़ा लॉन्च करते हैं तो हम लोग पहले ही बैकफुट पर हो जाते हैं और सरकार ने हम लोगों पर हथौड़ा मारकर, ऐसा लगता है कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। और हम लोग इस टाइम लेके हम बहुत दयनीय स्थिति है। हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, जिनको पता नहीं है कि कहाँ से टॉफ़ी आएगी, कहाँ से वो बिस्किट खाएंगे, कहाँ से दूध लाया जाएगा। तो सरकार को इस बात को ध्यान रखना चाहिए। इस टाइम हम लोगों की बुनकर से भी हम लोगों की हालात किसानों से भी ज़्यादा बदतर है। हम लोग एक परिवार में उसी से हम लोग का ताना बाना से रोजी रोजगार चलता है और हम लोग जीएसटी से लेकर हर डिपार्ट में हम लोग टैक्स देते हैं। हम लोगों का योगदान, ये बनारस की सिर्फ बुनकारी हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया के अंदर हम लोग की सप्लाई होती है और इसका नाम पूरे दुनिया में है। और जब हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं हमारे गद्दीदार लोग, तो उनसे फॉरेन एक्सचेंज करेंसी भी आती है, देश का भी इसमें फ़ायदा होता है। इसलिए गुजारिश करेंगे हम सरकार से कि जल्द से जल्द हम लोगों की बात को मानकर हम लोगों को रोजी रोजगार का साधन मुहैया कराए। इस समय समस्या ये है कि सरकार ने कहा था कि 31 जुलाई तक जो है कि फ्लैट रेट पर बिजली जो है कि जमा होगी और उसके बाद जो 1 अगस्त से जो है उन्होंने लागू किया है बिजली का दर मीटर से लेने का, तो ये हम लोगों को मंजूर नहीं है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द बहाल करें। अब बुनकर इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हाल है, लॉकडाउन से वैसे ही कमर उसकी टूटी हुई है। हमारी सरकार से जो है गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द जो है कि बहाल करें। अब बुनकर जो है अपना काम धंधा खोलें और जैसे चलता रहा वैसे चले। और हमारी जो है मांगे हैं जो सरकार से, वो फ्लैट रेट पर बिजली की मांग है। बहुत ज़्यादा समस्या जो है कि इस समय हो रही है। किसी के पास खाने का नहीं है,
किसी के पास कुछ नहीं है, लोग जो ऐसे बेकार बैठे हुए हैं, लॉकडाउन से वैसे ही बेकार बैठे थे। और सरकार से हमारी गुजारिश है कि फ्लैट रेट पर बिजली ये देंगे तो हम चाइना का मुकाबला कर सकते हैं, और अगर तो फ्लैट रेट पर बिजली नहीं देंगे तो हम चाइना का मुकाबला कैसे करेंगे। हमारे वाराणसी में, हमारे क्षेत्र में तो पीली कोठी क्षेत्र में कम से कम नहीं तो 25 से 30 हज़ार जो है बुनकर हैं, और सब जो है कि ऐसे ही बैठे हुए हैं, किसी के पास काम नहीं है। जब सरकार हमारी बात को माने और ये बिजली को बहाल करे ताकि बुनकर अपनी चैन की जो है कि ज़िंदगी बसर करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।